हाय फ्रेंड, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड, सवेरे के 10 बज चुके हैं। फ्रेंड, मैं नहा चुकी हूँ, लेकिन तबीयत थोड़ा डिस्टर्ब होने के कारण मैं कंघी नहीं कर पाई। तो अगर ब्लॉग सवेरे से स्टार्ट कर दो फ्रेंड तो बन जाता है, और अगर सवेरे से स्टार्ट न करो तो ब्लॉग नहीं बन पाता है फिर। क्योंकि अगर सवेरे से बनाओ तो शाम तक में कंप्लीट हो जाता है, और अगर सोचो कि दूसरे टाइम हम बना लेना तो ब्लॉगिंग नहीं हो पाती है। तो जब आप एक एक क्लिप पूरा दिन बनाओगे तब ब्लॉग बनता है। ब्लॉग बनाना कोई ऐसा मतलब नॉर्मल चीज़ नहीं है कि नॉर्मल चीज़ जो कोई ब्लॉग बनाता है उसी से ही आप ये चीज़ पूछ सकते हो कि ब्लॉग बनाने में कितना देर लगता है। तो हर दिन अगर आप सवेरे से ब्लॉगिंग करने लगेंगे तो ब्लॉग हो जाएगी। अगर सवेरे से ब्लॉगिंग नहीं करेंगे तो ब्लॉग नहीं बन पाता है। तो चलो फ्रेंड, चलते हैं। तो खाने में सवेरे बना दी थी पूड़ी, तो खाना तो मेरे जैसे बन ही गया है। और फिर युग और भूमि को स्कूल जाना था, इस कारण से मैं बना दी थी, तो बन गया है। और एक बार अगर बन गया तो फिर खाने की टेंशन नहीं रहती फ्रेंड। और देख ही सकते हैं हमारे यहाँ ऊपर कितने अच्छे मस्त फूल फूले हैं। ये फूल बरसात वाला है। तो हम आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। चलो चलते हैं बाहर। और फिर आज ही धूप नहीं निकली, लेकिन पानी बूंद बूंद गिर रहा है। पानी गिर नहीं रहा है, जैसे थोड़ा भिनका टाइप का हो जाता है, और पानी समय बिल्कुल नहीं गिर रहा है। और फिर आज जैसा कजलिया बोई जाती हैं, तो मेरे यहाँ तो फिर मिट्टी नहीं आई है। और अगर गीली मिट्टी में कजलिया बो दे तो ख़राब हो जाती हैं और भभून लग जाती है, और अगर सूखी मिट्टी मिले उसमें बोई जाती हैं। तो मैं किसी से पूछूंगी कि मिट्टी आपके यहाँ है कि नहीं है। अगर कोई कहेगा कि मिट्टी है तो मैं कजलिया बोऊंगी। तो चलो फ्रेंड, मिलते हैं कुछ देर बाद। हम आपको देखो हो सकेगा तो बाहर का नज़ारा दिखाएंगे। फ्रेंड, ये मैं सेमी बोई थी, यहाँ सेमी है और ये लौकी है। यह फ्रेंड सबसे बड़ी हो गई है, और करेलिया में फर भी आ चुके हैं। तो देख, मैं आपको दिखाती हूँ ढूंढ करके। अभी मैं देखी थी तो मेरे को फर दिख रहे थे, अभी नहीं फिलहाल मेरे को दिख रहा है, लेकिन दिखा था। मैं उतनी टाइम आई थी तो मेरे को दिख रहा था फर। ये देखो फ्रेंड, ये देखो, ये देखो, करेलिया हमारी फरने लगी हैं। तो देखो फ्रेंड, ये रहा हमारे पीछे का नज़ारा, आपको मैं दिखा रही हूँ। ये देखो, और जो हमारे पहाड़ के पीछे पहाड़ है, ये देखो। और बद्दल भी है फ्रेंड, देख ही सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा बद्दल है। ये देखो कितना बद्दल है, देख ही सकते हैं फ्रेंड हमारे यहाँ का नज़ारा। ये देखो, ये बच्चे कैसे खेल रहे हैं मिट्टी में। मिट्टी रखी है ना, तो ये बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं। ये देखो, और ये जो टपरिया बनी है ना, तो ये जानवर बांधने के लिए है। एक टपरिया यहाँ भी बनी है, देखो ये बच्चा गैया, और ये यहाँ से रोड निकल रही है। देखो हमारे यहाँ का नज़ारा, अब देख ही सकते हो। और ये यहाँ से पहाड़ आपको बहुत अच्छे से कि हमारे यहाँ का पहाड़ कैसा है, आप देख ही सकते हो। हमारे यहाँ मौसम बहुत अच्छा है इस समय, अभी पानी नहीं गिर रहा है। देख सकते हैं फ्रेंड, पपीता कितना अच्छा पपीता है। ये देखो, ये देखो ऊपर अभी फूल आ गए हैं।
और ये नीचे नीचे फर निकल गए हैं। देख सकते हैं फ्रेंड कितना बदल है, ये देखो ऐसा लगता है फिर से पानी गिरेगा। ये देखो, ये देखो। तो चलो फ्रेंड हम चलते हैं घर, अभी संझा वंझा भी करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत भगवान की पूजा भी करें। और फ्रेंड सब कोई मुझे बोलता है इस समय कि आप दुबली हो गई हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं दुबली हुई हूँ कि नहीं हुई हूँ। सब कोई कहता है, जो कोई मुझे देखता है कि महाराज पता नहीं तुम्हें क्या हुई गया है, तो आप लोग बताइए कि मैं दुबली हुई हूँ कि नहीं हुई हूँ। तो फ्रेंड शाम के बज चुके हैं 8 और मैं अभी कजलिया बो रही थी। चाय वाय मेरी बन चुकी हैं और पी भी लिया है सब कोई। अब मैं बो रही थी कजलिया, तो अब पानी बरस गया है तो मिट्टी तो है ही नहीं है, सूखी। लेकिन मंगवाई हूँ एक जन से, भूमि की सहेली दे गई थी मिट्टी, तो मैं बो दी हूँ 5 दोना, कि अगर सब दिन बोए गए हैं तो बो दे, तो कोई वो नहीं है। और जिसके जिसके यहाँ अगर कजलिया बोई जाती हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और छोले के पत्ता और गेहूँ तो दोना भी बन गए हैं। और जिसके यहाँ दोना नहीं रहते ना, तो हम बहुत लोग को देखते हैं जब ताला जाते हैं तो टुकुनिया, छोटी टुकुनिया आती है जो हर छठ पूजने वाली, उसी में बो जाते हैं। तो हमारे तो मिल गए थे दोना, तो हम दोना ही बो दी। तो चलो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि कैसे बोई हूँ मैं। तो ये देखो फ्रेंड, गेहूँ भी आपको हल्के हल्के दिख रहे हैं। और रक्षाबंधन में हमारे यहाँ जब सब लड़कियाँ आती हैं राखी बांधने, तो रक्षाबंधन के दूसरे दिन हमारे यहाँ ताला में जाते हैं इन लोग को, मतलब मेला लगता है, बहुत अच्छे से गाना बजाना होके हमारे यहाँ की बहुत अच्छी कजलियाँ निकलती हैं। और जिसके यहाँ ऐसी कजलियाँ बोई जाती हों तो देखो आप, छूला के पत्ता है बढ़िया, इनको और बढ़िया बो दी हूँ। प्रतिदिन इनकी पूजा करना पड़ेगा, जोत जलाना पड़ेगा और उजेला रखना पड़ेगा, फ्रेंड अच्छी होती हैं। तो देखो फ्रेंड, अब जैसी भी मेरी कजलियाँ होंगी तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। तो वो दिन हूँ मैं, और देखो अब जमती कि नहीं जमती हैं, और अगर न जमी है तो मैं तो रख दूंगी यहीं, भगवान जो होना होगा तो होगा। तो चलो फ्रेंड, मैं इनको एक अलमारी में रख देती हूँ और ढक दूंगी। इनमें हवा नहीं लगना चाहिए, अगर हवा लगती है तो मतलब ख़राब हो जाते हैं। तो मैं इसी प्रकार से अभी इसमें पानी नहीं डालूंगी, कल मैं जब नहा के आऊँगी तब इनको सींचूँगी। तो ठीक है फ्रेंड, बने रहना मेरे ब्लॉग में, जैसा भी जो कुछ होगा तो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर दिखाऊंगी। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं कुछ देर बाद। तो देखो फ्रेंड, संध्या हमारी हो चुकी है, भूमि कर दी है, देख ही सकते हैं आप लोग को मैं दर्शन करवा रही हूँ। और ये फूल नहीं उठा के रखी है, तो बोलूँगी तो ये फूल उठा के रख देगी सब, फिर कल नए चढ़ाएंगे। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं कुछ देर बाद। चलो फ्रेंड, मैं चलती हूँ, मैं चाय बना लेती हूँ। चाय मैं चढ़ा दी हूँ, तो चाय मेरी पक गई है, अब मैं डाल दूँगी दूध। तो चलो चलते। तो देखो फ्रेंड, ये पक रही है मेरी चाय। अब थोड़ी सी पक जाए तो मैं ये रखी अदरक डाल दूँगी किस करके, फिर मैं डालूँगी इसमें दूध। तो देखो फ्रेंड, ये पक गई है मेरी चाय, कितनी अच्छे से पक गई है। अब मैं इस गैस को धीमा कर दूँगी, फिर बाद में छानूँगी। देखो अब मैं गैस धीमी करती हूँ ना, तो नीचे को चली गई। अब एक उबाल आ गई है, मैं इसमें डालूँगी अदरक। अच्छे से दिखा। तो देखो फ्रेंड, मैं ये किसके डाल दी हूँ अदरक, क्योंकि बरसात हो रही है तो अदरक की चाय अच्छी लगती है। और मैं तो अभी चाय मीना के घर से पी आई हूँ। ये देखो अदरक बढ़िया पड़ गई है और अच्छी भी बनी है। तो चलो हम चाय को छान लेते हैं, फिर बाद में कुछ काम करेंगे। मेरी चाय वाय पिप गई है, अब मैं जा रही हूँ रोटी सेकने, क्योंकि आटा मेरा मर चुका है और टाइम हो रहा है 9:30 बज रहा है। तो रोटी सेक दूँ
और बाकी सब्जियों। तो देखो फ्रेंड, मैं तवा में रख दी हूँ चूल्हे में, गैस में गर्म हो रहा है। अब मैं इसकी काट लूँगी लोई। वीडियो अच्छी से है। ये देखो। अब फिर आज हम लोग झूला झूलने गए थे, बहुत अच्छा लगा था। लेकिन आज मैं नहीं झूली, यही लोग बच्चे लोग झूल रहे थे। और पानी अभी भी बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। जब कल से वर्षा है ना, तो मतलब 24 घंटे से ज़्यादा तो हो ही गए, लेकिन अभी भी पानी बंद होने का कोई संभावना नहीं है कि पानी बंद हो जाएगा। एक तो पानी गिरता नहीं है, और जो गिरता है तो बंद होता नहीं। तो देखो फ्रेंड, मेरी रोटी बेल रही है और तवा भी मेरा हो चुका है। अब मैं इसको तवे में डाल देती हूँ और ऐसा ही करके मैं दूसरी रोटी भी बेल लेती हूँ। देखो फ्रेंड, रोटी मेरी सिक चुकी है, तवे में हो गई। अब मैं इसको सेक लेती हूँ। देखो फ्रेंड, और रोटी में अगर बनाती हूँ ना, तो तब तक रोटी अच्छी से लाल नहीं हो जाती ना, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। देखो कितनी अच्छी चिटियाँ पड़ गई हैं, ये देखो। तो फ्रेंड, अभी पता है 5-6 दिन के लिए पानी बंद हो गया था ना, तो आदमी पानी ही पानी चिल्ला रहा था, सूख गया, ये है वो है। अब कल से फिर आदमी परेशान है कि भगवान बंद हो जा। अब एक तो पानी फ्रेंड बरसता नहीं है, बरसता है तो बहुत खतरनाक पानी बरसता है। इतना खतरनाक पानी बरसता है कि हम आपसे क्या ही बताएं। और इसी साल ऐसा पानी गिर रहा है, नहीं हर साल ऐसा। जब गिरेगा ना, तो जिसके पक्के घर है ना, उसका तो जी घबराने लगता है कि भगवान कैसे होगा कैसे न होगा। तो फ्रेंड, मेरी दूसरी रोटी भी सेक गई है। अब मैं रोटी बना लूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ ना मेरे वीडियो में। तो चलो फ्रेंड, जल्दी खाना मेरा बन गया है। अब मैं जाती हूँ तो भगवान का पर्दा बंद कर दूँ। और ये लोग अभी तक पढ़ी हैं, अब अपना अपना इन लोग का दरबार जारी है। तो चलो मैं हाथ धुल ली हूँ। अब मैं जा रही भगवान का पर्दा बंद कर दूँ, फिर थोड़ा सा हवा ले लूँ। और टाइम लगभग देखती हूँ, फिर आपको देख करके बताती हूँ। 10 बज गया है फ्रेंड। तो चलो चलते हैं, भगवान का पर्दा बंद कर दूँ, मैं आपको दिखाऊंगी। ये रहा भगवान का पर्दा। अब फ्रेंड गठान लगा दी है, तो मैं इसका गठान छोड़ूंगी, फिर इसको बंद कर दूंगी। ये देखो, तो मैं इस भगवान का पर्दा, ये देखो बंद हो गया है मेरा। अब मैं ये पर्दा सवेरे खुलेगा भगवान का। मैं देख रही हूँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं कमरे में। इसी तरह तुम्हें तीनों को सोना है। 5 बज चुके हैं। बाबूजी हमारे पूजा करने के लिए फूल तोड़ रहे हैं। सवेरा हो चुका है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। और सवेरे के 5 बज चुके हैं। देख ही सकते हैं आप, सवेरे सवेरे का मौसम कितना अच्छा है, कितना सुहाना है। और ये देखो, और पहाड़ में हमारे बादल टाइप का दिख रहा है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम। और बाबूजी हमारे फूल तोड़ लिए हैं पूजा करने के लिए। अब बाबूजी हमारे नहाएंगे, 6 बजे वो नहा लेते हैं। तो चलो चलते हैं, हम आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। ये रहा, देखो अभी सवेरे से ज़्यादा आदमी दिख नहीं रहा है, ये देख ही सकते हैं आप। और हरियाली कितनी अच्छी लग रही है, ये देखो फ्रेंड। और ये
लोकेशन आप देख चुके हैं कि कहाँ का है। ये हमारे दरवाजे का लोकेशन है और ये एक रास्ता यहाँ से निकल गई है, देख ही सकते हैं। आदमी सवेरे से आता जाता है, ये देख ही सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा हमारे यहाँ। ना दिन गुरुवार है और मेरा सुहागनों का न्योता है, तो मेरा वहाँ भी जाना पड़ेगा। अभी मेरा दिन पूरा काम पड़ा है, तो अभी पूरा काम करूँगी। अभी पानी नहीं भरा तो अभी पानी भरना पड़ेगा। अभी मंदिर जी भी जाना पड़ेगा। सवेरे से फ्रेंड इतना काम हो जाता है सवेरे सवेरे कि काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है, पता नहीं। और जितना ही आप सोचो, और आज 2-3 दिन से शाम हुआ तुरंत वो छोटे छोटे कीड़ा निकल आते हैं, जो गांधी कीड़ा कहते हैं, काले काले। अगर एक और खाना में पड़ गया ना तो ये सोच लो कि फिर खाना पीना हराम हो जाता है। और अभी भी हमारे यहाँ काफ़ी आदमी सो रहे हैं। मैं जग गई हूँ तो मैं अभी मंदिर जाऊँगी, मंदिर में उरिया डालूँगी, झाड़ू लगाऊँगी, क्योंकि हमारे यहाँ प्रतिदिन मंदिर जाना पड़ता है, झाड़ू पोछा करना पड़ता है, क्योंकि खुद का मंदिर है। तो और इस समय इतनी औरतें आती हैं पूजा करने, इतनी औरतें आती हैं। और अगर मना करेंगे ना उनको कि आप घी ना लगाओ शंकर भोले बाबा में, गुड़ ना लगाओ, हल्दी नहीं चढ़ती तो हल्दी मत लगाओ, तो वो मतलब छिपा छिपा के और चिकट जाते हैं भगवान, तो पूजा करने फिर अच्छे नहीं लगते हैं। और फ्रेंड गुस्सा भी आती है, किसी को मना करो तो वो मानते भी नहीं हैं। इस कारण से जो चीज़ के लिए मना करो वही करेंगी, जो चीज़ के लिए ना मना करो वो ना करेंगी। और फ्रेंड एक मैं सवाल बताऊँ आपसे। मैं बहुत पहले से आपको ये सब बातें नहीं बताई हूँ। अब मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना, तो बहुत लोग आदमी कहते हैं, बहुत लोग का बाहर के नहीं घर के आदमी कहते हैं, मेरे कहते हैं ना ये का 4 पहिया में घूम ले का। तो मैं कहती हूँ घूमूं चाहे ना घूमूं, कुछ करूं, लेकिन आप लोग काहे चिढ़ते हो। तो कहते हैं कि ऐसे में अगर मतलब आदमी बड़ा आदमी हो लागे तो आदमी 4 पहिया में ना घूमे लागे, और इसको इसी तरह बढ़ाना है, इसको ना हो 4 पहिया में बैठ लेना है। तो मैं कहती हूँ कि जलने वालों को क्यों जलते हो। मैं रिचार्ज करवाती हूँ, मेरा रिचार्ज है, मेरी हिम्मत में वीडियो बनाती हूँ, आप लोग क्यों पीछे पड़े हो, क्यों नहीं मानते हो। आपको 1000 बार मना कर चुकी हूँ कि मेरे पीछे ना पड़ो, मेरे पीछे ना पड़ो, तो आप लोग मानते नहीं हो। और जिस दिन मैं अपने कान में सुन ली ना, उस दिन आप लोग को अच्छे से समझा दूँगी, तभी मैं आपको बताऊँ कि मैं 4 पहिया में घूमूँगी कि ना घूमूँगी। भैया मेरी मर्जी में बनाती हूँ, आप लोग को क्या करना है। और फ्रेंड आप लोग को नहीं है, मेरे गांव के बहुत दूर के नहीं, घर के लोग कहते हैं कि यही नहीं मतलब महलता ना ले का, यही नहीं 4 पहिया में घूम ले का। तो मैं आप लोगों से बता रही हूँ कि लोग बाग ऐसा कहते हैं। और जलने वाले तो फ्रेंड इसी तरह जलते रहते हैं। आज एक बात नहीं कहता है कि हाथी अपनी चाल से चलता है, कुत्ता भौंकते रहते हैं। तो ये कुत्ते हैं, क्या कर लेंगे भौंक के, कुत्तों को क्या कहे आदमी। तो ठीक है फ्रेंड, जैसा भी मेरा वीडियो लगे आप लोगों को तो लाइक करिएगा, और जो मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना, और प्यारे प्यारे कमेंट भी करना। और फ्रेंड आज मैं जाऊंगी सुहागली में, और अगर हो सकेगा तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ सुहागलें कैसे होती हैं। और आप लोग के यहाँ जैसे भी होती हों तो आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। हमारे यहाँ देवी जी में होती हैं और काफ़ी लोग जाएंगे, मैं भी जाऊँगी। तो ठीक है फ्रेंड, यहीं पर मैं वीडियो को एंड करती हूँ। राधे राधे, जय श्री राम। मिलेंगे कल एक नए क्लिप के साथ।